और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है स्वाद बनारस का एपिसोड 2 काशी सवादेश POI ओरिजिनल। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके में लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बड़ा मजा आता है ये पीछे इंसान कब बना? कहते हैं कि पहले हम मछली थे, फिर धीरे धीरे बंदर बने और फिर कहीं जाकर इंसानी ढांचा तैयार हुआ। लेकिन इस कुशादगी में मेरा मतलब है एवोल्यूशन में जो बात बहुत खास थी और बड़ी आम भी, वो थी भूख। पहले पेड़ पौधों से काम चलाया, फिर ज़रूरतों के साथ साथ भूख भी बढ़ी तो शिकार करना सीखा, और फिर कुछ ऐसा आविष्कार हुआ जिसने हमें पूरी तरह इंसान बनाया। आग। जी हाँ, आग पर पके खाने का निवाला जब पहली बार गले से उतरा तो शुरुआत हुई जायके के सफ़र की। और फिर वो सवाल सामने आया जिसने बाकी सभी सवालों को बड़ी रफ्तार से मात दे दी। खाने में क्या बना है? सही बात है। बनारस का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी है यहाँ की भाषा, यहाँ का अल्हड़पन। बनारस के लोग आपको बातों में ऐसा उलझा देंगे जैसे कढ़ैया में जलेबी, और फिर सीरे में डुबाकर जुबान का यूं इरशाद होगा कि सुनने का लुत्फ दुगना हो जाएगा। लेकिन जहाँ मैं नाश्ते के लिए पहुँचा था वहाँ लोग अक्सर गालियाँ खाने आते थे। सुबह बनारस का आगाज़ हुआ चाची कचौरी से। 1915 से चली आ रही इस कचौड़ी और जलेबी की दुकान को अब तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। यहाँ जलेबियों के जिम्मे बैठे पोते साहब ने बताया कि दादा के गुजर जाने के बाद दादी ने पूरा कारोबार संभाला, लेकिन दादी की एक आदत काफ़ी मशहूर हुई। यहाँ पे देखिए, जब दादी थी तो गालियों से स्वागत होता था लोगों का। लोग चिढ़ाते थे, जैसे दादी अब आप ही आए, अब देख रहे हैं दादी बैठी हुई हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, तो आप चिढ़ाएंगे ना। अरे दादी जलेबी सही ना लगा तो तुरंत गाली देती, तुम सही हुए, ऐसी गाली देती थी। चाहे कोई भी हो, राजेश खन्ना आते थे गाली सुनने, क्योंकि यहाँ जलेबी जो है ना वो गालियों से लपेट के दी जाती थी एकदम। चाशनी तो रहता ही था उसमें, लेकिन वो जो दादी की जो गाली लपेटती थी उसमें ना, वो और भी मीठी हो जाती थी। वो मोहब्बत आज भी है, उसी मोहब्बत को देख के लोग आते हैं आज। इसीलिए चाची कचौरियों के साथ साथ 2-4 गालियाँ भी रसीद कर देती थी। बनारस में गाली मोहब्बत से और मोहब्बत में दी जाती है, इसलिए लोग आकर चाची को उकसाते ताकि बदले में उन्हें चाची के हाथ और जुबान का जायका बराबर मिल सके। गर्मा गर्म जलेबियों का स्वाद अभी जीभ पर गुम सा था कि बगल में पहलवान जी दिखाई दे गए। दुकान पर खड़े वो दही को ऐसे मथ रहे थे जैसे अपने इन भारी हाथों से किसी को कूट रहे हों। सफ़ेद कुर्ते पैजामे में तगड़े मगर नरम दिल पहलवान जी लस्सी मुस्कुराते हुए हर बढ़ते हुए हाथों को थमा रहे थे। मैं भी भीड़ से जूझता हुआ आगे पहुंचा तो मिट्टी के बड़े से कुल्हड़ में दबादब भरी छलकने को तैयार लस्सी मेरे नसीब में आ गई। लेकिन इसे संभाल रखा था रबड़ी की गर्म चादर ने, जो ऊपर से पहलवान जी ने डाल रखी थी। अब समय था सफ़र को आगे बढ़ाने का, और जायके के इस अद्भुत किताब का अगला फसल था बाटी चोखा। लेकिन जब सफ़र लंबा हो तो कुछ देर बैठ जाना बेहतर होता है। पेट फूल के तकिया हो चुका था और आंखों में नींद का जलजला उमड़ रहा था। गंगा किनारे कुछ देर के लिए आंखें बंद करी तो रमानंद जी की वो बात याद आ गई।
उन्होंने तो काशी को भी एक्चुअली एक तरीके से, जिस तरीके से कहते हैं धन्य काशी, उसी तरीके से एक्चुअली कबीर ने तो ये भी कह डाला धत काशी धत काशी धत काशी कि भाई अरे इस काशी में मरने से अगर मोक्ष मिलता है तो तुम्हारा क्या नहीं हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या एहसान है? एहसान तो तब होगा जब मैं जहाँ नर्क लोग जाते हो वहाँ से मुझे आप स्वर्ग पहुँचाएं। मोक्ष का रास्ता काशी से होकर गुजरता है, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा के सबसे नज़दीक हम तभी पहुंचते हैं जब खाना बेहतरीन हो, और बनारस ये बखूबी जानता है। इसलिए बाटी चोखे की तलाश में हम तेलीबाग पहुंचे। ये जगह बाटी चोखे के लिए मशहूर है, इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम बाटी चोखे रेस्टोरेंट के कदमों में आ पहुंचे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो तैयारी की खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी। घूंघट लपेटे अम्मा जी मटके को इधर से उधर ले जा रही थी और मैं पीछे पीछे बावर्ची खाने में जा पहुंचा। इस खूबसूरत बांस की दीवारों से छनती रोशनी वाले बावर्ची खाने में एक तरफ कंडी का ढेर लगा हुआ था तो दूसरी तरफ चूल्हे पर अरहर की दाल पक रही थी। बीच में राख से सनती बाटियों को देख भूख और बढ़ रही थी। बड़ी सी कढ़ैया में जब कंडियों का बिस्तर लगा तो बैंगन को उस पर लिटा दिया गया और एक नुकीले पदार्थ से बार बार इनकी करवट बदली जाती। बावर्ची खाना जब धुएं से एकदम भर गया तो मुझे बाहर का रास्ता अपनाना पड़ा। दस्तरखान में बैठ मैंने इन बाटी चोखे का लुत्फ बराबर उठाया। समय का पहिया अब थक चुका था और इसी के साथ हमारे जायके का सफ़र भी अब अंत की तरफ था, लेकिन कुछ रह गया था जो बनारस को बनारस बनाए रखता है, काशी को एक नया रंग देता है, भांग। अब क्योंकि मैंने इतना सुन रखा था तो मेरे से रहा नहीं गया और पहुंच गया ठंडे की दुकान पे। गल्ले पर बैठे भाई ने जब भांग मिलाई तो लगा बनारस का नशा अब उतरने से रहा और मुझे रांझना मूवी का वो डायलॉग याद आ गया। उस रोज़, उस साल, उस क्षण ऐसा लगा कि बनारस की सारी भांग हमारे माथे में और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया हो। भाई सबसे पहले जो है ना मैं वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की जो है ना तारीफ़ करना चाहूँगा। जिस तरह हर लम्हे को जो है ना एक बयां किया गया है और जितनी खालिस उर्दू का इस्तेमाल किया गया है, भाई मैं कहता हूँ कि एक अलग ही जो है ना वाइब दे रही थी वीडियो आपको। बिल्कुल, मैं कहूँगी आपके इमोशंस जो हैं वो कनेक्ट हो पा रहे थे और जिस तरीके से मैं कहूँगी शूट किया गया, जो अल्फाज का चुनाव था, मतलब कमाल का। आपके लफ्ज़ों की अदायगी जो है वो भी आपको कनेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी चाची की कचौरियों के बारे में। भाई बड़ा ही यूनिक मुझे, मैं बोलूँगी ये एक एक्सपीरियंस लगा है, लाइक सुनने में भी, कि गालियों के साथ जो है वो पहले क्या से बोलते हैं, मतलब जलेबी जो है, लाइक अब मुझे, क्योंकि मैं पहले ये समझ रही थी, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी जो है वो उनके काम करी थी। जब उन्होंने काम स्टार्ट किया होगा डेफिनेटली तब टाइम और आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सोच रही थी कि शायद लोगों की वजह से एक मे बी एक्सेप्टेंस ना मिली हो या लोग वैसे तंग करते हो, लेकिन खैर वो जिस तरीके से बता रही हैं वो, और है कि एक होता है कि प्यार से भी जो है वो कई लोग गालियाँ देते हैं। और लेकिन मैं हैरान थी देखकर के जिस तरीके से लोग साइडों पर बैठे हुए थे और जो घी के डब्बे पड़े हुए थे आई थिंक, और उन पे खाना रख कर खा रहे थे। इट मीन्स कि खाना मतलब इतना मजे का वो है कि लोग वहां पर बैठकर आराम से खाना जो है वो खा रहे हैं। भाई देखे ना, लोगों को जो है एक तो खाने को मिल रहा है, ठीक है ना, ऊपर से एक कह रही है माँ के हाथ वाला टेस्ट जो है वो आपको मेरा, ऊपर से फीलिंग और वाइब्स भी अगर आपको वो मिल रही तो आपको जो है ना मज़ा आता है खाने का। अच्छा, साथ में पहलवान जी की भी जो शॉप थी उसकी भी अगर बात की जाए तो जिस तरह वो रबड़ी मार कर जो है लस्सी दे रहे थे, भाई वैसे मैंने आज तक कभी कुल्हड़ में लस्सी नहीं पी, क्योंकि यहाँ पर मेरा ख्याल इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन जो है ना लस्सी जो होती है, जो घर की बनी होती, ख़ास तौर पर
हमारे बड़ों के हाथों की तो बड़ा मजा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ना लस्सी, वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मीठी और फीकी, जैसे मैं पहले मिक्स मुझे पसंद है। हाँ, वो बहुत मजे की हाँ, होती मुझे है। वो अच्छी लगती है टेस्ट में। अब इतनी मलाई डालकर मैंने कभी लस्सी सच में नहीं पी और मुझे नहीं पता क्योंकि टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मलाई पसंद भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि शायद मैं कभी ज़्यादा ट्राई करूँ, क्योंकि पता नहीं मलाई मेरे मुंह में आए ना तो मुझे हलक में फंसना शुरू हो जाती हलक में है। छोड़ो, मेरे दिमाग में कोई मसला शुरू होता है वो ऐसे अजीब से मेरे फेस अजीब सी फीलिंग को आपको जो है वो आती है, जैसे पता नहीं आपने क्या जो है खा लिया। एग्जैक्टली। हालांकि मेरी बड़ी बहन को बहुत पसंद है भाई, ये वो तो ये चीज है ना मेरे साथ भी होती है। मलाई जो है ना, खासतौर पर दही भी अगर मैं खाऊं ना तो मैं वो दही के ऊपर से उसे कहते हैं मलाई उतार के दही जो है ना वो दो, मलाई वाला दही ना देना। तो पता नहीं क्यों अजीब सा एक होता है। हालांकि मैं लोगों को देखता हूँ भाई वो वहीं पे लस्सी भी पी रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी मलाई डलवा रहे होते हैं, पता नहीं कैसे लोग पी लेते हैं। टेस्ट होता है ना, टेस्ट होता है। और एंड पे बाटी चोखे की अगर बात की जाए तो करो आप करें। मैं शायद हाँ, लेकिन बाटी चोखा मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक ट्रेडिशनल फूड है और जिस तरीके से वो स्पेशली बनाया जाता है मुझे लगता है कि वो उसकी बड़ी खासियत है। और मुझे जहाँ तक लगा, वैसे मैंने कभी इस तरह फूड कभी भी खाया नहीं है बाटी चोखा। और अगर मैं जो नहीं इसके अलावा अगर हम लोग बात भी करें, जैसे उसके ऊपर टमाटर और बैंगन रखे हुए थे, मतलब पाथियां होती है ना, पाथियां है ना, पाथियों के ऊपर जैसे रखे हुए थे। मैंने वैसे ऐसा फूड खाया नहीं, बट मैंने सुना जरूर है कि इसका टेस्ट होता है एक अलग और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। हमने यहाँ पे कभी बनते हुए भी नहीं देखा पाथियों पे इस तरह खाना। हाँ, नहीं मतलब अगर गांव की बात करो तो मुझे लगता है गांव में पहले लोग इस तरह से बनाया करते थे। अब तो फिर से वो सिलेंडर वगैरह आ गया ना, नहीं, पर पाथियों के ऊपर जो है वो या तो हांडी रखते थे या रोटियां बनाते थे, यानी कि इस तरह रखते हुए नहीं मैंने कभी देखा। नहीं, इस तरह जैसे होता है ना कि भरता वगैरह बनाना होता है, तो आप इसी तरह से वो बनाते थे पहले के टाइम में। तो उसमें क्या है कि अभी इसको, क्योंकि तुम्हें तो बैंगन भी पसंद नहीं ना, लेकिन ये कि अगर बैंगन को अभी जैसे मैश करके, टमाटर को मैश करके, बीच में प्याज मिर्च और ये वो, ओ माय गॉड क्या स्वाद आएगा खाने का, मेरे मुंह के पानी से अंदाजा लगा लो, बहुत मजे का लगता है। सो मुझे लगता है कि ना अभी जिस तरीके से अगर हम लोग आग पर भी रखते हैं ये क्या से बोलते हैं बैंगन वगैरह, या मतलब वो एक आग हो जाता है, बट आई थिंक इस तरह से टेस्ट डिफरेंट आता होगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। देखें हर तरह की आग जो होती है ना, उसका अपना अपना जो है एक टेस्ट होता है। लकड़ियों का अलग टेस्ट है, जो गोबर पे बना होता है पाथियों पे उसका एक अलग टेस्ट है, सिलेंडर की गैस का, और जो घर में हमारे गैस आती है उसका एक अलग टेस्ट है। आपको जो बिल्कुल सही मेंशन की है। बाकी एवोल्यूशन की बात जिस तरीके से उन्होंने बीच में की, और मुझे लगता है कि वाकई में खाना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा एवोल्यूशन के दौरान। इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे तो क्योंकि पिछले अगर 6-7 साल पहले की बात करें, जब गैस बहुत जाया करती थी, तो अगर आपको याद हो छत पे लकड़ी पे पराठे बनाकर अम्मी खिलाती थी। तो उनमें जो होते हैं ना, यानी कि खानों में जो होती है ना स्मेल एक उस चीज की आती है। जैसे अभी वो पराठे थे उसमें एक लकड़ी की स्मेल आपको आती थी। बिल्कुल, बट मुझे बड़ा मजा आता था। वो मेरे लिए बड़ा ही मेमोरेबल टाइम है, क्योंकि सर्दी के मौसम में, मतलब कड़कती हुई ठंड में, ऊपर छत पर ले जाकर हमारी अम्मी हमें मतलब गरम गरम पराठे, उन्होंने सबको साइड पर बैठा लेना, जैसे ये लोग बैठे हुए थे ना वो कचौरी खाने के लिए, उसी तरीके से सबको साइड पर बैठा लेना, और उसके बाद हम लोगों ने गरम गरम पराठे खाने। क्या मजा आता था। मतलब ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी मेमोरी है ना जो मैं कभी भूल नहीं सकती। एनीवे गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और आप जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। राजस्थान से भांग की बात करना वैसे मैं भूली, मैंने कभी आज तक भांग नहीं पी, बट मैंने ये जरूर सुना है कि भांग पीने के बाद चक्कर आते हैं, या पता नहीं आप बहुत बोल्ड हो जाते हो, आप बहुत सारी ऐसी बातें बहकी बातें करना शुरू हो जाते हो। ये जरूर मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैंने, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर भांग के पकोड़े भी लोग ट्राई करते हैं। सो आई थिंक ये कोई पत्ते होते हैं शायद, है ना? पत्ते होते हैं, क्योंकि वो जो ग्रीन कलर का मुझे नजर आ रहा है, होते तो पत्ते ही हैं, लेकिन क्या नाम लेते हैं, काफी ज्यादा आपके अंदर मैंने सुना है समटाइम ठंड भी डालते हैं। अच्छा, पता नहीं, ये नहीं मुझे पता। कभी ट्राई करके देखूंगा। ओके, मेरे सामने करना, ठीक है? मैं देखना चाहती हूँ तेरी शक्ल कैसी हो जाती है, तो कैसी हरकतें करता है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।